प्रिय विद्यार्थियों, इसकी पहले वाली क्लास में हम लोगों ने विषम संख्या से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट को समझा। इसके साथ साथ उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको भी डिस्कस किया। यदि इसके पहले वाली विषम संख्या की क्लास नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को अभी छोड़ दीजिए और इसके पहले वाली क्लास पढ़ लीजिए। और अगर आप समझदार जानबूझकर यहाँ पर आए हैं तो फिर आप इसको पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप पहली क्लास पढ़ चुके हैं। चलिए इस सवाल में देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया था 6 तक विषम संख्याओं का योगफल से संबंधित क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर 7 का क्वेश्चन आ गया। कहा जा रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 133 है। विषम संख्याएं हैं, 7 हैं, योगफल 133 है। हमने समझाया था कि अगर योग को उन संख्याओं से डिवाइड कर दो तो बीच वाली संख्या आ जाती है 19 सत्ते 133। ये बीच वाली संख्या हमको मिल चुकी है। इसके बाद 3 संख्याएं होंगी और इसके पहले 3 संख्याएं होंगी। अगली यहाँ पर 21 हो जाएगी, अगली 23 होगी और अगली क्या हो जाएगी 25 होगी। यहाँ पर सबसे छोटी 13, यहाँ 15, यहाँ कितना आएगा बेटा 17 आएगा। ठीक है, सबसे छोटी पूछा है तो 13 हो जाएगी, अगर सबसे बड़ी पूछता तो 25 हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी 23 हो जाएगी, दूसरी सबसे छोटी 15 हो जाएगी, तीसरी सबसे छोटी 17 हो जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी 21 हो जाएगी। और अगर चौथी सबसे बड़ी पूछे तो बीच में वहां पर 19 लिखा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मान लो आपसे कहे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर क्या होगा, तो देखो 13 से 25 के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे 12 है ना, यही हो जाएगा। इसके पहली वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी हमसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अगर हमसे अंतर पूछता है वहां पर, तो हम विषम संख्याओं में संख्याओं का दोगुना में से 2 घटा देते हैं, हमारा उत्तर आ जाता है। जैसे 7 संख्या है, 7 का दोगुना करो 14 में 2 घटा लो 12 हो जाएगा। ठीक लगा? आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। तो अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, इसको हल करिए। यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से का योग जो है हमेशा किससे विभाजित होगा। हमेशा कह रहा है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, चाहे 3 संख्याएं होंगी तो 3 से विभाजित होगा, 4 संख्या होंगी तो 4 से विभाजित होगा, 5 संख्या होंगी तो 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा कि 3 से ही विभाजित होगा। अब यहाँ पर जैसे कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। हमने आपसे कहा था कि जब भी आपसे प्रथम संख्याएं बोले और जितनी भी संख्याएं बोलेगा तो उसका वर्ग कर देना। इसलिए कह रहा हूं इसके पहली वाली क्लास पढ़ लो, यहाँ पर आंसर आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 विषम संख्याओं का योग है, इसका मतलब 20 का स्क्वायर। देखो कैसे खूबसूरत तरीके से लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल, लगातार 2 विषम संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर कह रहा है कि 143 है। उन संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार 2 विषम संख्याओं का गुणनफल, अगर हमने मान लिया कि पहली संख्या x है तो दूसरी विषम क्या होगी, x + 2 होगी। हमने इसके पहली वाली क्लास में बता रखा है, इनका गुणनफल कह रहा है कि 143 है। गुणा कराएंगे तो x² + 2x माइनस का 143 बराबर 0 हो जाएगा। 143 से गुणनखंड करने पड़ेंगे तो ये 11 से कटेगा, ये 13 बार जाएगा और ये 13 से कटेगा, यानी कि 2 हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, एक 11 है और एक 13 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा, इसको पूरा लगाने की आवश्यकता ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका योग कितना आ जाएगा 24, जो कि हमारा सही उत्तर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 से लेकर के 15 तक का योगफल कह रहा है। आप जानते हो कि जब संख्या 1 से शुरू हो जाएगी और आगे तक चलेंगे तो 15 तक कह रहा है, तो 15 के स्क्वायर सीधा 225। सी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हमें आगे बताना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है 1 से लेकर के कहाँ तक लिखा है, 69 तक। तो 1 से लेकर 69 तक लिखा है। अब गड़बड़ मत करना बेटा, क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि बेटा यहाँ पर 1 से लेकर के 69 तक कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, टोटल संख्याएं हो जाएंगी 35, क्योंकि विषम है ना। अगर मान लो यहाँ पर संख्याएं अगर लगातार लिखी होती तो बीच में 2 भी होता, 4 भी होता, 6 भी होता ना। इसलिए यहाँ पर संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 25 संख्याएं हो जाए 35 हो जाएंगी, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल कितना है बताओ, 1 से लेकर के 69 तक विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 35 हो जाएंगी। और जब संख्याएं 35 हो जाएंगी तो इसी का वर्ग कर दो, 1225 आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 किया और टोटल संख्याएं कितनी निकल के आई, 35, ऐसे बना लिया। 70 बटे 2
तो 70/2 यानी कि 35 हो जाएगा, और एक गुणा में 35 और है तो यहाँ पर फिर भी कितना आ जाएगा, 1225 ही आ जाएगा। क्योंकि 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 लिखते हैं, यहाँ 3 है, 3 के बाद 4 आता है, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ 1225 हो जाएगा। एक और तरीका है, अब आपको एक चीज समझ में नहीं आएगी कि सर ये बताइए कि हम n बराबर कैसे निकालें। आप धैर्य रखें, अगले सवाल में हम आपको यही बताने चल रहे हैं कि हम n का मान कैसे निकालें। जैसे अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखा बच्चा 23, और 23 से लेकर के कहाँ तक दिया गया 71 तक। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 25 संख्याएं हैं तो शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन हम आपको बताएंगे। ये चूंकि समांतर श्रेणी में है, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि संख्याएं समानांतर हैं। अगली 27 और ये कहाँ तक चल रहा है, 71 तक चल रहा, यहीं तक है। समझना होगा, ये पहला पद होता है, इनके बीच का जो अंतर है वो 2 का होता है। तो अगर हम यहाँ पर tn निकालते हैं, tn का मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर निकालते हैं जब, तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं a + n - 1 × d। d डिफरेंट है, tn यहाँ पर अंतिम पद यहाँ पर कितना दिए गए हैं 71 है, बराबर a यहाँ पर कितना है 23 है, प्लस n - 1 × 2 हो जाएगा। 23 यहाँ पर आप घटा दोगे, जब 23 आप घटा दोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 48 आ जाएगा, बराबर n - 1 × 2, 2 से डिवाइड करोगे 24 आएगा, तो n - 1, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। अब हमने कहा ना कि 25 संख्याएं बन गई, जब ऐसा बन जाए तो पहली प्लस अंतिम बटे 2, पहली यहाँ पर यही बात हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो यही हमने वहां पर भी बताया था। तो 23 + 71, 71 + 23 बटे कितना 2, इंटू संख्याएं कितनी बनी यहाँ पे 25, दोनों को जोड़ा तो 94, 94/2 × 25, 2 से काटे 47, 47 × 25 करोगे, जो उत्तर आए कमेंट में लिख देना, ठीक है। हम चलते हैं आगे और अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है, 2 लगातार विषम संख्याओं का 116 है, योग होगा 116 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर 2 विषम संख्याओं का योग करके लगाते हैं, जरा देखते हैं। 2 विषम संख्याओं का योगफल जो है वो 116 है, तो कहा गया कि बताइए उनका गुणनफल क्या होगा। संख्याएं 2 हैं, दोनों क्या है विषम है, 116 योग है। हमने कहा था योग को अगर 2 से डिवाइड करते, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 यानी 58 आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि 58 सम है। हमसे बोला गया विषम, तो 2 ही तो बोला गया, इसके बाद विषम 59 आएगा, इसके पहले विषम 57 आएगा। इनका गुणन कह रहा है कि तो 7 9 कितना आता है 63, कोई इकाई में कोई 3 है, सब में है। अब यहाँ पर गुणा आगे करोगे तो 9 पंचे 45 में 6 जोड़े 51, 513 आ गया, 5 से गुणा करो 5 सत्ते 35 हो गया, और 5 पंचे 25 और 3 कितना हो गया 28। इनको जोड़ो तो यहाँ पर 3 3 6 3, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 33 और 63, जो कि हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है। आगे हम बढ़ें, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक समझ में आ रहा है। चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है, लगातार 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर कह रहा है कि 1088 है। अब हमसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। साधारण सी बात, हमें वही करना पड़ेगा, 1088 का गुणनखंड निकालो। 2 से डिवाइड किया 5 और 4 4, फिर 2 से डिवाइड किया तो 57, 27 का दोगुना 54, 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया 13 6 136 आ गया। 2 से डिवाइड किया 6 और 8 आ गया। फिर 2 से किया यहाँ पर 34 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आप देखो, अच्छा 34 आ गया तब तक भी चलेगा, लेकिन फिर भी 17, अब ये 17 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। अंतर कितना होना चाहिए 2, 2 ही संख्याएं लो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा कि 2 विषम संख्या है ना बेटा, तो यहाँ पर अगर आप लोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 17 दूना 34, लेकिन यहाँ विषम कहा गया। सुनना जरा, विषम तो संख्याएं बनेंगी नहीं। विषम संख्याएं क्यों नहीं बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो गुणनफल दे रहा है इस हिसाब से यहाँ पर देखो तो 2 विषम गुणन, जो 2 संख्याएं विषम होती ना उनका गुणनफल भी विषम ही आता है, ये बात ध्यान कर लो। तो यहाँ पर जहाँ विषम लिखा वहाँ पर हम सम लगा करके बना दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास 2 संख्याएं मिल गई, एक 34 मिल गई बच्चा, एक 32 मिल गई, इनका योग बोल रहा है तो 66 हो जाएगा, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जहां विषम है बेटा वहां सम लिख लेना। अगला है 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 375 है। पहली संख्या का 1 सही 1/3 भाग तथा तीसरी संख्या के 1/2 भाग का अंतर क्या है। सिंपल सा सवाल है, हम बनाते हैं। इस सवाल को लगा लिया ना, ठीक है। हम अब अगले सवाल पर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 375 है।
योग कितना है 375, संख्याएं 3 है, 3 से डिवाइड किया 3 1 के 3, 25 3 75, 3 संख्याएं बन गई। इसके बाद चूंकि विषम संख्या है इसलिए यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे 127 और यहां पर क्या हो जाएगा 123। प्रश्न में कहा गया है कि पहली संख्या का एक सही 1/3, पहली संख्या 123 है, इसका एक सही 1/3, 3 1 के 3 1 4, तो 123 इंटू 4 बटे क्या आएगा 3 आएगा, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 41 4 1 के 4 4 चौक 16, 164 आया। अभी रुको, इसका पूछा गया है, इसका 1/2 यानी इसका 1/2 निकालोगे, 2 से डिवाइड करो, 2 छक्के 12, 2 तियां 6, 2 पंचे 10। यहाँ पर 164 में से 63 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 2 7 5 यानी कि 227। और कोई ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, 3 से डिवाइड किया था, 3 1 के 3, 25 3 75, ये बन गया। अब 3 कहा गया ना, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग इतना है, पहली का एक सही 1/3, पहली का एक सही 1/3, तो एक सही 1/3 4/3, 3 से डिवाइड किया, 3 चौक 12, 3 1 के 3 बन गया, 4 1 के 4 4 चौक 16, 164 आ जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तथा तीसरी संख्या के 1/2 भाग का अंतर, अच्छा अंतर पूछा है, हमने क्या निकाल दिया, अंतर पूछ रहा, तो यहाँ पर 164 में से कितना घटाना है आपको 63.5, और जब ये घटाओगे तो यहाँ पर बन जाए कितना 100.5, 100.5 हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हम यहाँ पर योग निकाल दिए थे, कोई बात नहीं। एक और सवाल आपको पढ़ने को मिल गया, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग जो है वो तीसरी संख्या से 60 अधिक है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। लगाओ बच्चा, कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो पहली विषम संख्या x हो जाएगी, दूसरी x+2 हो जाएगी, तीसरी x+4 हो जाएगी, चौथी x+6 हो जाएगी और पांचवी x+8 हो जाएगी। कहा गया है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 60 अधिक, तीसरी संख्या ये है यानी x+4 से 60 अधिक है, तो यहाँ पर हमने ऐसा लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर गौर करना, जरा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर ये 2x+4 है, यहाँ से यहाँ कट गया, x 2x 3x 4x, तो यहाँ 4x बन गया, 2 6 8 8 8 कितना हो गया 16, बराबर यहाँ कितना होगा 60, 16 जाके घट जाएगा, तो 4x बराबर 60 माइनस कितना होगा 16, तो 4x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 में घटाओगे तो 44 आएगा, x बराबर 11 आएगा, x बराबर 11 आएगा। हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी क्या है x+8, यानी 8 और जोड़ दो तो 11 और 8 जोड़े कितना आ गया 19, और इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहले 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 57 अधिक है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मैं आपको होमवर्क में दे दूं, आप लोग भी थोड़ा काम कर लो और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। 3 क्रमागत विषम संख्या है, x+2 x+4 लोगे, में से 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या यानी कि पहली x+2 का योग जो है वो बराबर x+4 + 57 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या है ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। आपकी कोई क्वेरी हो तो अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे अवगत कराइएगा। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।